दोस्तों आज है 15 जुलाई और शुरुआत करते हैं ईरान की न्यूज से। दोस्तों ईरान के केशम आइलैंड पर दो बल्क शिप कैरियर एक दूसरे से टकरा गए आज, और बताया ये जा रहा है कि इस टकराव के बाद जो बीच का हिस्सा है शिप का वो टूट जाता है और उसमें जितने भी सेलर सवार होते हैं वो डूबने लगते हैं। लेकिन दोस्तों कैप्टन क्रू को फौरन शिप छोड़ने का ऑर्डर दे देता है और इसके बाद बताया जाता है कि लगभग 23 जो फॉरेन सेलर होते हैं उनको बचा लिया जाता है। ये जो हादसा हुआ है इसमें किसी के हलाक होने की खबर नहीं है। बताया ये जा रहा है कि जितने भी लोग इस शिप में सवार थे उन लोगों को केशम आइलैंड, ईरान के केशम आइलैंड पर उतार लिया गया है। दोस्तों अब मैं खबर आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चार्ज करेंगे 20%। तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि अब मैंने अपना वो वाला आइडिया ड्रॉप कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मेरी किंग से बात हुई है, अमीर से बात हुई है और मिडिल ईस्ट में जितनी कंट्रीज हैं उनसे बात हुई है और वो सारी कंट्रीज कह रही हैं कि हम आपको दूसरी तरीके से हेल्प करेंगे। मतलब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो फीस लगाने की बात कर रहा है अमेरिका, तो इन सारी कंट्रीज ने वो फीस देने से इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि दूसरे तरीके से उन लोग हेल्प करने की बात कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम अमेरिका के अंदर बिलियंस डॉलर आपको देंगे, मतलब आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा दीजिए। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ये काम हम करेंगे और इसके बदले में ये जो कंट्रीज होंगी, मतलब मिडिल ईस्टर्न जितनी भी कंट्रीज हैं, वो मुझे लगभग बिलियंस डॉलर देने के लिए रेडी हैं। मतलब कि मेरी कंट्री में बिलियंस डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। दोस्तों उधर ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल से कतर, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन को निशाना बनाता जा रहा है। दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हैं जॉर्डन से निकलकर सामने आ रही, बताया जा रहा है एक के बाद एक 4 बैलिस्टिक मिसाइल गिरते हैं जॉर्डन के एयरबेस पर। तो इसके बाद ईरान ने कहा कि अगर हमारी एनर्जी साइट्स को टारगेट करा जाता है तो ये हमले और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। और ईरान ने कहा है कि हम पूरे रीजन को डार्कनेस में डुबो देंगे। मतलब कि अगर एनर्जी साइट्स पर ईरान की हमला होता है और ईरान डार्कनेस में चला जाता है, वहां की इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाती है, तो ईरान कह रहा है अगर हमारे यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और ईरान डार्कनेस में जाएगा तो हम पूरे रीजन को डार्कनेस में डुबो देंगे। दोस्तों अब ईरान की पार्लियामेंट से एक बहुत अहम खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ईरान के जो लॉ मेकर हैं वो अपनी पार्लियामेंट में डिमांड कर रहे हैं कि इस्लामाबाद एमओयू जो साइन हुआ था, जो सीज फायर का एमओयू साइन हुआ है इस्लामाबाद में, वो कैंसिल करने की बात हो रही है। बताया जा रहा है कि जितने भी लॉ मेकर हैं ईरान के वो कह रहे हैं इस एमओयू को खत्म कर दो और सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का बदला लो। देखिए दोस्तों इसमें आगे क्या होता है। अब दोस्तों खबर मैं आपको इजराइल से बता दूं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब हमारा बॉर्डर पूरी तरह से सिक्योर है। जो हमारा बुरा चाहते थे, उनकी जो आर्मीज हमारे बॉर्डर पे थी, हमने उन सारी आर्मीज को खत्म कर दिया है। वी हैव क्रिएटेड अ सिक्योरिटी जोन, हमने सिक्योरिटी जोन क्रिएट कर दिया है। गाजा के अराउंड हमारी आर्मी है, गाजा के अंदर हमारी आर्मी है, लेबनान के अराउंड हमारी आर्मी है, लेबनान के अंदर हमारी आर्मी है, और यही चीज गोलान हाइट्स पर भी हमारी आर्मी मौजूद है और सीरिया के अंदर भी हमारी आर्मी मौजूद है। तो नेतन्याहू का कहना यह है कि जहां जहां से हमें अपने बॉर्डर को खतरा था, इस वक्त हमने अपना पूरा बॉर्डर सिक्योर कर लिया है। इसके बाद बताया जा रहा है कि कॉल पर बात होती है बेंजामिन नेतन्याहू की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अपनी फोर्स को सीरिया के अंदर से निकाल लो और उसके बाद साउथ लेबनान में जो इजराइल की फौजें हैं उसको भी निकालने की बात किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात ये होगी, क्या इजराइल डोनाल्ड ट्रंप की ये बात को मानता है? मेरा मानना यह है कि इजराइल डोनाल्ड ट्रंप की ये बात को बिल्कुल भी नहीं मानेगा, क्योंकि इजराइल के अंदर के मिनिस्टर बहुत बार ये कह चुके हैं कि हम अपनी मर्जी से लेबनान के अंदर आए थे और अपनी मर्जी से लेबनान के बाहर जाएंगे। कोई हमें इस बारे में मजबूर नहीं कर सकता। अब मैं खबर आपको रशिया से बता दूं। डोनाल्ड ट्रंप आज इराक के प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हुए थे और तभी जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये लिंडसी ग्राहम, जिनकी अभी 2 दिन पहले डेथ हुई थी, वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे दोस्त भी थे और अमेरिका के सेनेटर भी थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा लिंडसी ग्राहम वांट इट वेरी बैडली कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया जाए और ईरान के ऊपर और हिजबुल्लाह के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जाए। तो ये चीजें हम लोग बहुत जल्दी ही करेंगे। अब दोस्तों खबर मैं आपको इजराइल से बता दूं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अब की बार अगर ईरान ने गलती किया इजराइल के ऊपर हमला करने की, तो अब की बार का जो रिप्लाई होगा वो पहली बार जो हम लोग ने रिप्लाई किया था वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। और अब की बार हम लोग वेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे रिप्लाई करने का। इस बार रिप्लाई इंस्टेंट मिलेगा और इस बार का रिप्लाई बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। दोस्तों ये कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का। अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। यूक्रेन ने एक और नया फ्रंट खोल दिया है सी ऑफ एजोव में, और बताया ये जा रहा है कि 9 दिन के अंदर
116 शिप को टारगेट किया है। इसके बाद रशिया का भी बयान आ गया है। रशिया ने कहा है कि ये सारे जो शिप्स को टारगेट करा गया है, ये सिविलियन शिप हैं और इसी के लिए अब हम भी यूक्रेन के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है रशिया को सी ऑफ एज़ोव में, जो यूक्रेन ने टारगेट किया है 116 शिप को सिर्फ 9 दिनों के अंदर। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये वॉर दिन-ब-दिन एक नए फ्रंट पर खुलती जा रही है। मतलब कि दिन-ब-दिन ये वॉर खतरनाक से खतरनाक होती जा रही है। दोस्तों, मैं ऐसे ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।